गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे अपना अगला वीडियो में चालुक्य वंश पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जो है वो कर्नाटका में रूल करते थे और इनकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो वादामी या वाटापी थी। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इनकी राजधानी क्या थी चालुक्य वंश की, और इनको वेस्टर्न चालुक्य के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये जो कर्नाटका है, कर्नाटका इंडिया के वेस्टर्न साइड में है, इसलिए मतलब वेस्ट कोस्ट पे है, इसलिए इसको वेस्टर्न चालुक्य नाम दिया गया है। और इनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर हुआ है वो पुलकेशिन द्वितीय है। पेपर में क्वेश्चन इसी से आते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के विषय में पूछने लगते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है वो महान राजा था अपनी डायनेस्टी का, और इन्हीं की दरबार में एक रवि कीर्ति नाम का एक कवि था जिसने एक इंस्क्रिप्शन लिखा था, मतलब पत्थरों पे लिख दिया जाता है, इंस्क्रिप्शन वगैरह मिलते हैं लेख। उस इंस्क्रिप्शन का नाम था एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल इंस्क्रिप्शन जिसका नाम है। और इस इंस्क्रिप्शन में इसके पुलकेशिन द्वितीय के ग्रेटनेस के बारे में बताया गया है, और यह बताया गया है कि कैसे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी के महान शासक थे, हर्षवर्धन, इनको हरा दिया था। और इस युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ नर्मदा, बैटल ऑफ नर्मदा, क्योंकि ये नर्मदा के किनारे हुआ तो इसको नर्मदा नाम दे दिया गया था। इसी सेम इंस्क्रिप्शन में, अहोल इंस्क्रिप्शन ने रवि कीर्ति ने मेंशन किया है कि इनको हराने के बाद उन्होंने टाइटल लिया था परमेश्वरा। और इसी इंस्क्रिप्शन में बहुत ही फेमस कवियों के नाम लिखे हैं, जैसे कालिदास मेंशन किए हैं कि उनके समय पे ये कालिदास नहीं थे लेकिन मेंशन किए। एंड डंडिन ने एक किताब ली है जिसका नाम है 10 कुमार चरित्र, जिसमें 10 कुमार चरित्र में बताया गया है कि 10 कुमार जो हैं वो अपने पूरे उसका भारत का भ्रमण करने निकलते हैं। अब फिर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में और युद्ध लड़े हैं, जिनमें से फेमस एक जो है वो है, इन्होंने क्या किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन जो कि पल्लवा डायनेस्टी के थे, पल्लव वंश के शासक थे। महेंद्र वर्मन फर्स्ट को इन्होंने युद्ध में हरा दिया था, डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हरा दिया था। और जो ये पल्लवा के साथ इनके बहुत सारे युद्ध हुए हैं, किनके, पुलकेशिन द्वितीय के, चालुक्य के, वो हुए हैं एक बहुत ही उपजाऊ भूमि के लिए कंट्रोल करने के लिए, जो कि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इनके बेसिन को कंट्रोल करने के लिए हुए हैं। अब क्या है, पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को मार दिया था, तो महेंद्र वर्मन का बेटा था नरसिम्हा वर्मन, जो कि एक बहुत ही कुशल योद्धा था। और इन नरसिम्हा वर्मन ने क्या किया कि पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया। अब पुलकेशिन द्वितीय का एक लड़का हुआ, उसका नाम था विक्रमादित्य। बहुत सारे विक्रमादित्य हुए हैं, तो ये विक्रमादित्य जो है वो चालुक्य वंश का था। विक्रमादित्य समझ लेना, विक्रमादित्य हिंदी में, इंग्लिश में लिख देते हैं विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य ने क्या किया कि विक्रमादित्य का युद्ध हुआ नरसिम्हा वर्मन के लड़के के साथ, जिसका नाम था महेंद्र वर्मन द्वितीय। ये जो थे, ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे, दादा थे महेंद्र वर्मन। तो विक्रमादित्य ने क्या किया, महेंद्र वर्मन को हरा दिया।
महेंद्र वर्मन डिफीट हो जाते हैं और मार देते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं मोटा मोटा कि पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को मारा, महेंद्र वर्मन के लड़के ने पुलकेशिन को मारा और पुलकेशिन के लड़के ने महेंद्र वर्मन सेकंड को मारा, मतलब महेंद्र वर्मन दोनों निपट लिए। और जो नरसिम्हा वर्मन है वो बस इसमें जीवित रहे बाद में। और जो चालुक्य है, चालुक्य के जाने के बाद मतलब इनके जगह पे फिर राष्ट्रकूटाज आ गए थे। राष्ट्रकूटाज ने वो कर लिया था, इनकी जगह पे आ गए थे, जब मतलब हार गए ये इनका हो गया था। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवाज। उसके पहले देखते हैं कि जो ये चालुक्य वंश थे वो कहाँ पे थे। तो जो चालुक्य वंश थे वो यहाँ कहीं पे थे, वो सॉरी पल्लवाज थे वो यहाँ पे थे, इसलिए पासी में थे। ये आंध्र प्रदेश में थे। इनकी पहली कैपिटल थी अमरावती। तो पल्लवा को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन इतना जान दो अमरावती। अब हम लोग मेन पढ़ने जा रहे हैं इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चालुक्य। चालुक्य के कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो पहला है इन्होंने जो डेक्कन स्टाइल चालू की थी, इन्होंने डेक्कन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर बनाने में, टेम्पल बनाने में 3 शैली हैं, जैसे नॉर्थ में है, साउथ में है, और जो हम लोग पढ़ना है चालुक्य ने वेसरा स्टाइल चालू की थी, और ये द्राविड़ा थी, ये वेसरा थी। ये तो हम लोग को यहाँ वेसरा से मतलब है, वेसरा स्टाइल इन्होंने चालू की थी। क्वेश्चन आ जाए कहीं पेपर में कि वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर किसने चालू की थी, तो चालुक्य वंश ने चालू की थी। द्राविड़ा क्यों बताया, द्राविड़ा जो है वो पल्लवा ने चालू की थी, तो अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन वेसरा बस पढ़ लो। और जैसे नॉर्थ इंडिया की है, नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे मैदान मिलते हैं, तो उसकी शैली है, तो वो नॉर्थ इंडिया में देख लेंगे। तो एक तो ये हो गया। स्टाइल आर्किटेक्चर देखना है, डेक्कन ऑफ स्टाइल, तो ये आप देख सकते हैं बादामी में देख सकते हैं, बादामी और बादामी इनकी कैपिटल थी। आहोल में देखने को मिलता है। और पट्टडकल में बहुत ही अच्छा टेम्पल है, ठीक है। आहोल को सिटी ऑफ टेम्पल कहते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल। तो क्वेश्चन जो है इससे ज़्यादा बनता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो दूसरे में पपड़ी नाट और पपड़ीनाथ और वीरूपक्ष टेम्पल को देखने मिलते हैं। ये जो है पट्टडकल में है, ये जो है बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल हैं किसके, वेसरा स्टाइल के। बहुत ही फेमस टेम्पल है वेसरा स्टाइल के। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है जो अजंता केव ट्रेडिशन था। अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है। तो अजंता का जो के पेंटिंग ट्रेडिशन था, के पेंटिंग वाला के में पेंट करते थे, तो इन लोगों ने कंटिन्यू रखा था, जिसमें अपन लोग देखेंगे कि जो किंग पुलकेशिन द्वितीय है वो पर्शियन एम्बेसडर इनके उसमें कोर्ट में दिख रहा है, मतलब ऐसी थीम बनी हुई है, पर्शियन एम्बेसडर दिख रहा है कोर्ट में, मतलब आया हुआ दिख रहा है। इसके बाद दूसरा है इनके समय पे ट्रेड और कॉमर्स जो थे, ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत ही प्रमोट किया गया। और इनके यहाँ पे 2 गिल्ड्स थी, जैसे गिल्ड्स मतलब श्रेणी, जो मतलब खरीदते बेचते हैं सामान। एक तो आहुल मर्चेंट थी गिल्ड थी,
और वीर भल्लाज, वीरा भल्लाजस, भल्लाजस या भल्लाज, 2 पॉपुलर गिल्ड्स थी। तो मोटा मोटा तुमको ये याद करना है कि जो डेक्कन स्टाइल इन्होंने चालू की है, ऐहोल, पट्टिडकल, सिटी ऑफ टेम्पल में आप इनको देख सकते हैं। और पट्टिडकल में 2 टेम्पल है, पपड़ीनाथ जिसको आप पापा से याद करते हैं, पापड़ीनाथ, विरूपक्ष, 2 टेम्पल हैं, 2 टेम्पल याद करना है। और अजंता केव को इन्होंने कंटिन्यू रखा था और ट्रेड और कॉमर्स को भी इन्होंने बढ़ावा दिया था। ऐहोल मर्चेंट गिल्ड एक बनाई थी और वीर भल्लंगाज और सैली वेसरा स्टाइल इन्होंने चालू की थी। सब पहले वाला का और रिविजन कर लेते हैं। तो इसमें आपको पुलकेशिन द्वितीय याद रखना है, फेमस थे। और रवि कीर्ति का ऐहोल इंस्क्रिप्शन याद करने हैं जिसमें, और बैटल ऑफ नर्मदा हर्षवर्धन हार गए थे, रवि कीर्ति वो पुलकेशिन से हरा दिया था। पुलकेशिन ने फिर किसको हराया था, महेंद्र वर्मन को हराया था। मगर ये सब पढ़ा ही चुके हैं। तो थैंक यू।